बाइबल में नैतिकता, विश्वास और जीवन के सिद्धांतों पर अनेक शिक्षाएं दी गई हैं। इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें निजी रखना ही बेहतर माना गया है। यहाँ पर हम बाइबल के अनुसार 5 ऐसी बातें देखेंगे जिन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आपकी निजी प्रार्थना और ध्यान। बाइबल सिखाती है कि प्रार्थना और ध्यान आपके और भगवान के बीच की व्यक्तिगत बातचीत होनी चाहिए। मत्ती 6:6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर, और जो तेरा पिता छिपाई में है उसे प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो छिपाई में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। नंबर 2, आपके दान और सेवा एक महान कार्य है, लेकिन बाइबल सिखाती है कि इसे भी निजी रखना चाहिए। मत्ती 6:3-4 में लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो अपनी बाईं ओर जानने न दे कि तेरी दाहिनी ओर क्या कर रही है, ताकि तेरा दान छिपा रहे और तेरा पिता जो छिपाई में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका अर्थ है कि दान और सेवा का कार्य दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची निस्वार्थता से किया जाना चाहिए। इसे निजी रखने से कार्य की पवित्रता और सच्चाई बनी रहती है। नंबर 3, आपके व्यक्तिगत पाप और दोष। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने पापों को स्वीकारें और उनके लिए प्रायश्चित करें। बाइबल सिखाती है कि इसे निजी रखना बेहतर है। याकूब 5:16 में लिखा है, इस कारण तुम आपस में अपने अपने पापों को स्वीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। इसका अर्थ है कि पापों को स्वीकारने और सुधारने की प्रक्रिया को व्यक्तिगत रखना चाहिए, ताकि हम सच्ची आत्मा से प्रायश्चित कर सकें और दूसरों के सामने शर्मिंदा ना हो। नंबर 4, आपके गहरे दुख और संघर्ष। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे गहरे दुख और संघर्षों को हर किसी से साझा नहीं करना चाहिए। एक पतरस 5:7 में लिखा है, अपना सारा भार उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। इसका मतलब है कि अपने दुख और संघर्षों को भगवान के साथ साझा करना चाहिए और उनसे मदद मांगनी चाहिए। हर किसी के साथ अपने दुख को साझा करने से हम और अधिक कमजोर महसूस कर सकते हैं। नंबर 5, आपके भविष्य की योजनाएं और महत्वाकांक्षाएं। बाइबल सिखाती है कि अपने भविष्य की योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं को साझा करने से पहले हमें सावधान रहना चाहिए। याकूब 4:13-15 में लिखा है, हे तुम जो कहते हो आज या कल हम अमुक नगर को जाएंगे, वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, जबकि तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन क्या है। तुम तो एक धुएं के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देता है और फिर लोप हो जाता है। इसके बदले तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह करेंगे। बाइबल के ये 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि कुछ बातें व्यक्तिगत रखना हमारे आध्यात्मिक जीवन और संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे न केवल हमारा विश्वास और भगवान के साथ हमारा संबंध मजबूत होता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी शांति और संतुलन बना रहता है। यदि आप इन सिद्धांतों का पालन करेंगे तो यह आपके जीवन को अधिक पवित्र और संतुलित बनाए रखने में मदद करेगा।